हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, साथ ही साथ इसका इम्पोर्टेंस और टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के पहले पॉइंट को। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। बिजनेस इन्वायरमेंट को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं। वातावरण किसे कहते हैं? तो जो कुछ भी हमारे चारों तरफ घूमता रहता है। ठीक है, यानी वो सारे फैक्टर्स जो हमारे चारों तरफ घूमते रहते हैं, जो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से बिजनेस के भी अपने एक इन्वायरमेंट होते हैं जो बिजनेस को क्या करते हैं। अब बिजनेस इन्वायरमेंट पे क्या होता है? बिजनेस इन्वायरमेंट में वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी एक बिजनेस यूनिट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। उन फैक्टर्स पे बिजनेस इन्वायरमेंट का कंट्रोलिंग नहीं होता है। समझ गए ना बात को? चलिए यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं इसका। ठीक है, कि बिजनेस इन्वायरमेंट is the sum total of the environmental factors which provide an atmosphere for business। यानी व्यावसायिक वातावरण पर्यावरणीय घटकों का योग है जो कि व्यवसाय के लिए वातावरण प्रदान करता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या करता है? एक बिजनेस यूनिट के लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, और उसी एटमॉस्फेयर में, उसी वातावरण में उस पूरे बिजनेस यूनिट को क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, इट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विथ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच ऑपरेट इट्स। ठीक है, यानी इसका ऐसे प्रत्येक व्यावसायिक संगठन से प्रत्येक संबंध है जो कि उससे उसमें क्रियाशील होते हैं। यानी बिजनेस इन्वायरमेंट पे जितना भी एक व्यावसायिक संगठन होता है, उन सभी को इसी इन्वायरमेंट पे क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्यावसायिक वातावरण के अंतर्गत वो सभी फैक्टर्स आते हैं, वो सारे घटक आते हैं जो व्यवसाय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, ये इफेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, और उसी इन्वायरमेंट में उस पूरे बिजनेस को क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का इम्पोर्टेंट क्या होता है, महत्व क्या होता है? ठीक है ना, चलिए बारी बारी से हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इट हेल्पफुल, पहला जो पॉइंट है, इट हेल्पफुल इन गिविंग इंफॉर्मेशन एज टू अनसर्टेनिटीज, रिस्क एंड डेंजर। ठीक है, यानी बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में? अनसर्टेनिटी के बारे में। ठीक है, यानी भविष्य में अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? कि जिसके बारे में हमको नहीं पता हो। ठीक है, रिस्क और डेंजर के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बिजनेस में अनसर्टेनिटी होती है, यानी जब आप एक बिजनेस को चला रहे होते हैं, ठीक है, तो फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता होता है। ठीक है, तो लेकिन बिजनेस इन्वायरमेंट का जब हम अध्ययन करते हैं अपने व्यावसायिक वातावरण का, जिस वातावरण में आप अपने व्यवसाय को चला रहे हैं, जब उसका जो है गहराई से अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो आपको अनसर्टेनिटी, रिस्क और डेंजर का पहले से पता चल जाता है। ठीक है, और फिर आप क्या करते हैं? उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने बिजनेस को रन करना शुरू कर देते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इट हेल्प्स इन प्रॉफिट अर्निंग, सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। अब देखिए यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट क्या करता है? प्रॉफिट अर्निंग, सर्वाइवल और ग्रोथ ऑफ बिजनेस करने में हेल्प करता है, यानी व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करता है। अब देखिए यहाँ पे कि हर बिजनेस का उद्देश्य होता है, इंटेंशन होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, लेकिन किसी भी बिजनेस का सिर्फ इंटेंशन यही होना नहीं चाहिए कि वो प्रॉफिट ही कमाए, बल्कि उसको अपने सर्वाइवल पे भी ध्यान देना है। यानी हम लॉन्ग टाइम तक अपने बिजनेस को चला सके और अपने बिजनेस को क्या कर सके? ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो ये पॉसिबल तब होगा जब एक बिजनेस यूनिट अपने एनवायरनमेंट को बहुत अच्छी तरीके से परखती और पहचानती है। ठीक है,
जब उसका अपने इन्वायरमेंट पे कंट्रोलिंग होना चालू हो जाता है, यानी जब वो अपने इन्वायरमेंट को अच्छी तरीके से पहचान लेती है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेती है, तो उसका जो बिजनेस होता है वो प्रॉफिट भी ज़्यादा देता है और उसका ग्रोथ भी होना शुरू कर दे जाता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एज टू स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है, अब बिजनेस इन्वायरमेंट क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ और वीकनेस का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हर बिजनेस का अपना एक स्ट्रेंथ भी होता है और वीकनेस पॉइंट भी होता है। ठीक है, एक व्यवसाय का दोनों होता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों होता है। ठीक है, अब व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन जब करता है कोई, यानी एक बिजनेस यूनिट जब अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करती है, यानी अच्छे से उसको पहचानती है, ठीक है, तो उसे पता चल जाता है कि कौन कौन से उसके वीक पॉइंट हैं और कौन कौन से उसके स्ट्रेंथ पॉइंट हैं। तो उसकी ये कोशिश होती है कि वो उस इन्वायरमेंट को देखते हुए, ठीक है, अपने जो भी वीक पॉइंट है उसको क्या करे, कम करे और उसको स्ट्रेंथ पॉइंट में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, इट हेल्प्स इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड बाय इन्वायरमेंट। अब बिजनेस इन्वायरमेंट क्या करता है, ठीक है, कि वो जो भी इन्वायरमेंट की वजह से जो भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है उसका यूटिलाइजेशन यानी उपयोग करने में मदद करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि इन्वायरमेंट जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, यानी वातावरण हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, तो अब जो है, अब जो इंटरप्रेन्योर या जो बिजनेस यूनिट अपने इन्वायरमेंट को अच्छी तरीके से पहचानती होगी, तो वो क्या होगी, उस बदलते इन्वायरमेंट को, ठीक है, अपने हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करेगी और उस बदलते इन्वायरमेंट से जो भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की हुई है, ठीक है, उसको क्या करेगी, वो यूज करने का प्रयास करेगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे अभी गर्मी का टाइम है, ठीक है, तो गर्मी के टाइम में जो है ना लोगों की नीड्स क्या होती है, जैसे जो है ना फ्रिज, कूलर, एसी, ठीक है, तो ये सब सारे जो आइटम इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, ठीक है, इसकी सेलिंग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब कोई भी व्यावसायिक यूनिट क्या करेगी, जो इन सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, तो वो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस इन्वायरमेंट में वो कस्टमर्स को ज़्यादा अच्छी सर्विस देकर क्या करें, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, चलिए पांचवा जो इम्पोर्टेंट है वो है इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग फ्यूचर स्ट्रेटजीज। अब देखिए यहाँ पे व्यावसायिक वातावरण क्या करता है, ठीक है, जो भी भविष्य में जो मोर्चाबंदी है, ठीक है, उसकी स्थापना में मदद करता है। ठीक है, अब यहाँ पे मोर्चाबंदियों के द्वारा व्यावसायिक वातावरण के संबंध गुणात्मक सूचनाएं एकत्रित की जा सकती हैं और उनका उपयोग भावी योजनाओं को तैयार करने में किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रेटजी से क्या होता है, एक फ्यूचर के लिए लॉन्ग टाइम प्लान किया जा सकता है। ठीक है, और उस लॉन्ग टाइम प्लान के थ्रू, ठीक है, जो बिजनेस का जो भी गोल है, जो लक्ष्य है, उसे पूरा किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इट हेल्प्स इन इमेज बिल्डिंग। अब देखिए यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट क्या करता है कि किसी भी बिजनेस यूनिट के छवि निर्माण में सहायक होता है। यानी जब इन्वायरमेंट आपके अकॉर्डिंग अगर ढलता है, यानी मैंने बताया कि इन्वायरमेंट जो होता है, वातावरण जो होता है, वो क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, तो हर बिजनेस यूनिट की ये कोशिश होनी चाहिए कि उस बदलते इन्वायरमेंट को, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सके। ठीक है, और उस इन्वायरमेंट का क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो जब इन्वायरमेंट का आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जब उठाते हैं तो क्या होता है, उससे जो आपकी छवि होती है, जो गुडविल होती है, ठीक है, वो अच्छा बन जाता है। ठीक है, आप अगर बदलते इन्वायरमेंट में आप अच्छा सर्विस प्रोवाइड करने लगे, ठीक है, तो कस्टमर्स में क्या होगा, आपका इमेज ज़्यादा अच्छा बनेगा। ठीक है, आपकी छवि ज़्यादा अच्छी बनेगी। चलिए हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, यानी वातावरण के प्रकार। अब देखिए यहाँ पे वातावरण
दो प्रकार का होता है, ठीक है। इन्वायरमेंट दो टाइप के होते हैं, पहला होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। सबसे पहले हम लोग इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इंटरनल इन्वायरमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, आंतरिक वातावरण, ठीक है। इंटरनल इन्वायरमेंट रेफर टू दोज इंटरनल फैक्टर्स विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंटरनल इन्वायरमेंट का संबंध उस आंतरिक कारकों से होता है, उन इंटरनल फैक्टर्स से होता है। यानी इंटरनल इन्वायरमेंट में वो सारे इंटरनल फैक्टर्स आते हैं जिसे एक व्यावसायिक संगठन का जो मैनेजमेंट है यानी प्रबंध जो है उसको आसानी से क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। यानी इंटरनल इन्वायरमेंट पे वो सारे फैक्टर्स आते हैं जिसे एक मैनेजमेंट क्या करती है, इजीली कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि वो उसका जो है आंतरिक वातावरण होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। और इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या होता है, किसी भी बिजनेस यूनिट का जो है वो डायरेक्ट कंट्रोलिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉलोइंग आर द इंटरनल फैक्टर्स। अब यहाँ पे इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या है, सबसे पहले बिजनेस ऑब्जेक्ट एंड पॉलिसी, ठीक है। अब बिजनेस ऑब्जेक्ट एंड पॉलिसी क्या होता है, वो बिजनेस के अंदर तैयार होता है, उसकी मैनेजमेंट तैयार करती है कि बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसकी पॉलिसी क्या होगी। साथ ही साथ जो है प्रोडक्शन सिस्टम एंड कैपेसिटी, ठीक है, प्रोडक्शन किस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है, प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या होगी, ये सब क्या होती है, मैनेजमेंट तय करती है। तो ये भी क्या है, उसका एक इंटरनल फैक्टर है, ठीक है, ये इसके इंटरनल इन्वायरमेंट की तरफ आएगा। उसी तरह से मैनेजरियल स्ट्रक्चर, ठीक है, मैनेजमेंट का ढांचा किस प्रकार से तैयार करना है, ठीक है, अपने व्यावसायिक यूनिट में। साथ ही साथ जो है स्ट्रक्चर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी एक संचालक जो समिति होती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, उनका निर्माण कैसे करना है। साथ ही साथ जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी संगठनात्मक ढांचा, ये सब जो है क्या है, इंटरनल फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये सब इंटरनल फैक्टर्स क्या करते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट पे आते हैं, जिस पे आसानी से मैनेजमेंट क्या करती है, कंट्रोलिंग कर सकती है, क्योंकि ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये मैनेजमेंट के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, उसकी उन पे कंट्रोलिंग होती है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा टाइप होता है इन्वायरमेंट का, वो होता है एक्सटर्नल, यानी बाहरी वातावरण, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट refers to those factors on which management has no control but it affects working system of business। अब देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंतर्गत वो सभी बाहरी घटक यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं, ठीक है, जिस पे मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल तो नहीं होता है, लेकिन ये फैक्टर्स जो हैं हमारे बिजनेस के वर्किंग सिस्टम को जरूर इफेक्टिव करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, वो सारे फैक्टर्स आते हैं, ठीक है, वो जो एक्सटर्नल होते हैं यानी बाहरी होते हैं, जिस पे एक बिजनेस यूनिट या मैनेजमेंट का कोई कंट्रोलिंग तो नहीं होता है, लेकिन वो फैक्टर्स जो हैं वो बिजनेस इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। समझ गए ना बात को। जैसे जो है कंज्यूमर क्या है, इसका जो है एक मैनेजमेंट के ऊपर कोई कंट्रोलिंग नहीं होता है, लेकिन ये क्या होता है, हमारे बिजनेस को प्रभावित जरूर करता है। बहुत हद तक हमारे बिजनेस की सफलता जो है वो कंज्यूमर यानी ग्राहक पे निर्भर करती है। उसी तरह से कंपटीटर्स होते हैं, ठीक है, ये भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आएंगे, ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं, ठीक है, जो हमारे बिजनेस को इफेक्टिव करते हैं। सप्लायर्स होते हैं, ठीक है, इन पे भी जो है एक बिजनेस यूनिट का कोई कंट्रोलिंग नहीं होता है, लेकिन ये हमारे बिजनेस को प्रभावित करते हैं। अगर ये सप्लाई सही टाइम टू टाइम नहीं देंगे तो क्या होगा, बिजनेस का जो सेलिंग है वो कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हम इन सप्लायर्स को जो है बाध्य तो कर नहीं सकते, ठीक है। उसी तरह से गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, ठीक है, अब गवर्नमेंट पे किसी बिजनेस यूनिट का कंट्रोलिंग तो नहीं होता है, लेकिन उसकी जो भी पॉलिसीज़ होती है, ठीक है, वो क्या करती है, उस बिजनेस को इफेक्टिव जरूर करती है। उसी तरह से जो है पब्लिक है, पब्लिक भी क्या करती है, वो भी एक व्यवसाय को प्रभावित कर सकती है। समझ गए। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में आऊँगा एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। धन्यवाद।